हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया अक्टूबर माह का असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सारा क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चन के आंसर्स जानिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले असाइनमेंट्स के आंसर मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। प्रश्न पहले का ए है, सिद्ध कीजिए कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। हल, माना एक परिनालिका की लंबाई 2L, उसकी त्रिज्या a तथा उसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना परिनालिका के केंद्र O से उसके अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई की वृत्ताकार अल्प अवयव की कल्पना करते हैं। इस अवयव में फेरों की संख्या nx होगी। तो ये डायग्राम है। वृत्ताकार अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही पूरी परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारा आ जाएगा μ0 n I a स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तब B बराबर जो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो हमको B बराबर μ0 अपॉन 4 इंटू 2m अपॉन r³ मिल जाएगा। एक छोटे क्षण चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में अधिक दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र को समीकरण 4 द्वारा निरूपित किया जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र वही है जो क्षण चुंबक का है। बी है, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टॉरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। उत्तर है, जब किसी पदार्थ में नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है तभी उसमें ध्रुवों का अस्तित्व होता है। अतः यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र अभिविन्यास में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो। टॉरॉइड की स्थिति में नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अतः उसमें ध्रुव नहीं होते। प्रश्न दूसरा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। उत्तर है, लेंज का नियम लिखते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अब माना L लंबाई का एक चालक है, PQ है, जो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में उसके लंबवत वेग वेक्टर V से बाईं ओर गतिमान है। माना यह चालक U आकार के अन्य चालक की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ स्वतंत्र रूप से गति करता है तथा घर्षण के कारण किसी भी प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं होता। माना चालक PQ की किसी क्षण t पर बंद लूप PQRS बनाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र इस लूप के तल के लंबवत है। तो ये डायग्राम है। तो बंद आयताकार लूप PQRS से बंद चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा हो जाएगा फाई बराबर BLX। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। तो समय के साथ x के मान में परिवर्तन से बंद लूप PQRS से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिससे उसमें प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार हमने रखा d∅dt। तो E बराबर जो आ जाएगा हमारा BLV। यही अभिष्ट व्यंजक है। प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरे का पहला है, ए है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। उत्तर है, यदि n फेरों वाली कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर उसमें फ्लक्स बंधता की संख्या n फाई हो तो n फाई प्रोपोर्शनल I। तो n फाई बराबर Li, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ L एक
नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो समीकरण 1 में यदि I बराबर 1 हो तो N फाई भी बराबर जो हो जाएगा L। तो अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो स्वप्रेरण गुणांक का ऐसा ही मात्रक हेनरी है, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे का B है, परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A तथा लंबाई L के पदों में ज्ञात कीजिए। उत्तर है, सॉल्व करते हैं। माना एक परिनालिका की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा उसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है। यदि उसमें धारा I प्रवाहित की जाए तो उसके चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI। पक्षांतर करते हैं, उसके बाद इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा समीकरण 1 से मान रखने पर तो यह V बराबर जो हमको मिल गया, VB बराबर U बराबर 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर AL। C है, यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है। आंसर है, परिनालिका का आयतन V बराबर AL, तो UB बराबर जो है 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर इंटू V। अतः परिनालिका में प्रति एकांक आयतन चुंबकीय ऊर्जा ये हमारा ज्ञात हो जाएगा। ये जो हमारा, चूँकि संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा UV निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। तो V इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों ही स्थितियों में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न चौथा है, केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। सॉल्व करते हैं। माना m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिज्या r की वित्तीय कक्षा में वेग v से दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा कर रहा है तथा उसका आवर्तकाल t है। इसे वामावर्त दिशा में बहने वाली धारा I के समतुल्य माना जा सकता है। यह डायग्राम है। तो नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन को धारा लूप के समान माना जा सकता है। तो यदि क्षेत्रफल A वाले किसी लूप में I धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निम्न समीकरण द्वारा लिया जाएगा, म्यू L इक्वल्स टू IA। तो ये हम जो कि हम जानते हैं I बराबर E/T होता है, किंतु T बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो समीकरण 2 में T का मान रख देंगे, तो इस प्रकार हमें यह प्राप्त होगा। तो म्यू L बराबर EVR/2। तो इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L हो तो L इक्वल टू होता है mvr। तो इक्वेशन नंबर 5 देंगे इसको। इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो समीकरण 5 से जो है समीकरण 4 में मान रखने पर तो हमको प्राप्त होता है बोर ये म्यू L बराबर EL/2m। तो बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है h/2π होता है के पूर्ण गुणक के बराबर होता है। तो अतः इस प्रकार हमको मिल जाएगा समीकरण 6 में L का मान रखने पर म्यू L बराबर n EH/4πm। तो इसको देंगे समीकरण 7। तो समीकरण 7 में n बराबर 1 रखेंगे पर कक्षीय द्विध्रुव आघूर्ण का न्यूनतम मान प्राप्त होगा। यही बोर का मैग्नेट्रॉन है। इस प्रकार जो है बोर मैग्नेट्रॉन म्यू B बराबर जो है EH/4πm। यही कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक है। म्यू L बराबर n इंटू म्यू B। तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है जब कोई आवेश नाभिक के चारों ओर एक समान वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, अक्षीय आघूर्ण के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के पास एक आंतरिक आघूर्ण होता है जिसका मान 9.27 गुणित 10 की घात में -24 AM² होता है।
इसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। प्रश्न 5वां है, प्रश्न 5वें का ए है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगभग 0.4 g है। पृथ्वी के चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। दिया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिया हुआ है और हम जानते हैं पृथ्वी का त्रिज्या 6.4 और 10⁶ मीटर है। तो सूत्र जो है हमारा μ0/4π × m/r का क्यूब। मान को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा m बराबर 1.05 × 10⁻23 मीटर स्क्वायर। तो उत्तर है, अतः पृथ्वी के चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.05 × 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। बी है, 5वें का बी, किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 है एवं नमन कोण 60° है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? दिया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव और नमन कोण I बराबर 60°। तो सूत्र में मान रख देंगे, तो मान रखने पर हमको मिलेगा B बराबर 0.52 g आंसर। तो उत्तर, अतः उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.52 है। डेरिवेशंस लंबा होने के कारण थोड़ा सा बोलने में शॉर्टकट्स यूज़ हुआ है। तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम सभी मासिक असाइनमेंट और पाक्षिक परीक्षाओं का आंसर लाते हैं।